ओम साई राम। आप सभी को मेरे चैनल और साई कृपा में स्वागत करती हूँ। आज जो बाबा के ऊपर जो उंगली उठ रही है कि बाबा मुस्लिम है, इसी विषय में मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं तो यही मानती हूँ कि बाबा सद्गुरु है, ईश्वर है और वो ये मेरे परिवार का सदस्य है। सिर्फ यही जानकर और मानकर हम लोग पूरे परिवार बाबा की भक्ति और सेवा करते हैं। लेकिन जब हमारी भक्ति में उंगली उठती है तो फिर हम साईं भक्त चुप नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए यह वीडियो मैं बना रही हूँ। जो भी बाबा के ऊपर उंगली उठाते हैं कि बाबा मुस्लिम है, वे अपनी राय बदल दे। वेदों में कहा है कि ईश्वर एक है और धर्म भी एक है, और ईश्वर ने सिर्फ इंसान बनाया, लेकिन इसी इंसान ने ऊंच नीच, जाति पाति और धर्म की दीवार खड़ी कर दी है। बाबा का पहनावा, बाबा का दिखने का अंदाज, ये साईं नाम से मेल खाती है। और बाबा जो मस्जिद में रहते थे, इसका मतलब ये नहीं कि बाबा मुस्लिम है। बाबा जो मस्जिद में रहते थे, पहले वे मस्जिद नहीं थी, पहले वे किसी हिंदू का ही घर था। बहुत साल पहले जब बाबा शिरडी में नहीं आए थे, तो एक मुस्लिम परिवार शिरडी में रहने के लिए आए थे। उसे जगह नहीं मिल रही थी रहने के लिए, तो उस घर को जो हिंदू का घर था, उसी से इजाज़त लेकर, आज्ञा लेकर वे मुस्लिम परिवार वहीं उसी घर में रहने लगे। और वहाँ जो भी मुस्लिम का होता है, फातिहा पढ़ना या नमाज पढ़ना, सब वहीं चालू था। कुछ सालों तक वे मुस्लिम परिवार उसी जगह में रहते थे। फिर उसके जाने के बाद शिरडी के जितने भी वासी हैं, सभी उस जगह को मस्जिद कह के पुकारने लगे। बाबा जो मस्जिद में रहते थे, पहले वे मस्जिद नहीं थी, पहले वे हिंदू का ही घर था। बाबा के आने का पहले एक मुस्लिम परिवार शिरडी में रहने के लिए आए थे। उन्हें जगह नहीं मिल रही थी, घर नहीं मिल रहा था रहने के लिए, तो वे हिंदू परिवार से ही इजाज़त, आज्ञा लेकर उस घर में रहने लगे। और फिर जो मुस्लिम में होती है फातिहा या नमाज पढ़ना, वे सब उनका वहाँ चालू रहा। कुछ सालों तक वे परिवार वहीं रहने लगे और उसके बाद फिर वे चले गए। तो शिरडी वासी उस जगह को मस्जिद नाम से पुकारने लगे। जब दूसरी बार बाबा शिरडी में आए, तो सबसे पहले खंडवा मंदिर के पुजारी महालसा पति ने आओ साईं कहकर पुकारा, और ये नाम बाबा ने ही उसके जुबान में लाए थे। और बाबा साईं नाम से पूरे जग में प्रसिद्ध हो गए। रहने के लिए जगह ढूंढने लगे, तो वही खंडर और वही जो मस्जिद थी टूटी फूटी, वहीं बाबा जाकर उसकी साफ सफाई की और उसे रहने लायक बनाए, और वहाँ धूनी जलाएं, घंटा लगाएं और तुलसी की वृंदावन लगाएं। और उस स्थान को बाबा ने द्वारका माई नाम से पुकारने लगे। द्वारिका तो कृष्ण भगवान का स्थान होता है। बाबा का कहना था कि सभी धर्म, सभी पंथ और सभी संप्रदाय एक ही है, और सभी को एक ही नज़रिए से देखते थे। कोई धर्म बड़ा या कोई धर्म छोटा, ये भेदभाव नहीं रखते थे, और सभी धर्मों का सम्मान और सद्भावना रखते थे। उसकी नज़र में सभी धर्म एक ही थे। बाबा सभी को अपना परिवार समझते थे और सभी को अपने गले से लगाते थे। वे कहते थे कि सभी धर्म एक है, और उसने जी कर दिखाया। बाबा हमेशा कहा करते थे कि सबका मालिक एक है। यह संदेश को सभी को अमल करना चाहिए, और राम और रहीम दोनों एक है, इसमें कोई भी भेद नहीं है। तो आपस में क्यों झगड़ते हो, सभी को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम बाबा को मुस्लिम कहेंगे, तो शिरडी में जितने भी मंदिर थे, जैसे शनि मंदिर, शिव मंदिर, गणपति मंदिर, सभी का जीर्णोद्धार करवाएं और ठीक करवाएं। जिसकी आस्था जहाँ होती थी, बाबा उसको वहीं पर दृढ़ता से पकड़ कर रहने को कहते थे। और जो भी भक्त जिस भी गुरु को मानते थे, बाबा उसी के चरणों में उसी भक्ति को और भी बढ़ाते थे। बाबा ये कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। वे तो हमेशा कहा करते थे कि मैं तो ईश्वर का दास हूँ। अब पहले बाबा सभी को शिरडी के मंदिरों में पूजा करने की आज्ञा देते थे, और सभी को पहले वहाँ भेजते थे। फिर पूजा करके वापस आने के बाद जब सब भक्त द्वारिका माई जाते थे, तो फिर बाबा अपनी सेवा करने की आज्ञा देते थे। उन्होंने यही कहा कि जो भी धर्म या पंथ से अच्छी सीख और ज्ञान मिलती है, उसे अपने जीवन में उतार कर, उसका अमल कर, उसी रास्ते पर चलना चाहिए। बाबा को किसी एक धर्म में बांध कर मत रखिए। अगर बाबा है तो सभी धर्मों का है, नहीं तो किसी भी धर्म का नहीं।
बाबा धर्म से नहीं कर्म से जाने जाते हैं। अब बाबा के कर्मों को याद कर उससे सीख लेकर बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इतना ही कहकर मैं साईं की वाणी साईं के चरणों में रखती हूँ। जय साईं राम।